हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो यहां पे हमारा जुलाई शुरू हो गया, तो हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट कर दिए। क्लास 12 बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट किया जा रहा है। बाकी हम टॉपिक वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज हम कंप्लीट ही कराएंगे। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे आपका सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं। एक बात ध्यान दें बेटा, हमारा जो मॉडल पेपर दो फॉर्म में चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आज आपको पूरा पूरा समझाया कैसे अपना पेपर आएगा, कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि न्यू न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के करवा दूंगा, बाकी और चीज समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या कर लेंगे, हम लोग पूरा सोल्यूशन कर लेंगे। बताइए एक बार कमेंट करके, समझ में आया ना बेटा कैसे करना है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। एक बात याद रखना बेटा, आपको मेहनत करना है, जमकर मेहनत करना है। बाकी फोड़ने का तरीका तो मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी फोड़ने का तरीका बेटा मैं आपको सिखा दूंगा कैसे फोड़ना है। उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? तो अपना ये बड़ा फिजिक्स होने वाला है। फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से? upmsp.edu.in जो है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 70 नंबर का बेटा पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए 23 नंबर ही चाहिए। कितना चाहिए? 23 नंबर ही चाहिए। ऐसा नहीं गुरु ज्यादा चाहिए ना, 23 नंबर बहुत है। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा आपको समय मिलने वाला है, और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्या करना है? पूरे पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटा खंड अ रहने वाला है। खंड अ में देखेंगे तो यहाँ पे 6 बहुविकल्पी दिखेंगे। अब अगर पेपर में आए तो ठीक है, नहीं आए बेटा तुक्का ठोक देना आंख बंद करके। पेपर में आए ठीक है, नहीं आए तुक्का ठोक देना बेटा आंख बंद करके। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स का बेटा मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो याद रख लीजिए हमेशा और हमेशा वोल्ट इंटू मीटर होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बेटा क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है, क्योंकि इसका होता है फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू ए होता है। फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू ए होता है कि नहीं? यानी कि वैद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ई मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है बेटा? विद्युत क्षेत्र होता है। और इंटू क्या है? उस क्षेत्र का एरिया, क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट, और एरिया किसका होता है बेटा? मीटर, है कि नहीं? लगा दीजिए, लगा दीजिए वोल्ट इंटू मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे, विशिष्ट चालकता का बेटा मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए भैया, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? महो प्रति मीटर कहीं दिखा है? महो प्रति मीटर है? ए भैया, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके ओके, हाँ महो प्रति मीटर यानी कि ओम, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है अंडर रूट अपसाइलम जीरो, अंडर रूट और म्यू जीरो एवं अपसाइलम जीरो का मात्रक क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू जीरो अपान अपसाइलम जीरो का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हम अलग से सॉल्व करा देंगे न्यूमेरिकल में, लेकिन परेशान मत होना। किसी परिपथ का एक प्रत्यावर्ती वोल्ट का यहाँ पे दिया गया है, वोल्ट लगाने पर उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा इतना है, एम्पियर प्रवाहित होती है। तो परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2.25 वाट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम जब सॉल्व कराएंगे तो आपका पूरा पूरा सॉल्व करा देंगे न्यूमेरिकल में लगा के। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या भैया? प्रश्न ये है कि एक अकेले झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमडा है, मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ठ बीच कोणीय दूरी क्या थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो लेमडा अपान ई हो जाएगा। लेमडा अपान ई हो जाएगा। लेमडा अपान बेटा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला है वाला, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है बेटा, वो होता है एल्यूमिनियम होता है। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? किस अपद्रव्य का यूज करते हैं? तो याद रखना, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं यार भाई, अभी हम सॉल्व कराएंगे ना तो आपको उड़ाना सिखा देंगे, उड़ाना सिखा देंगे, ठीक है ना? खंड ब है, देखिएगा क्या है यहाँ पे, निर्वात की चुंबकशीलता की विमा का मात्रक लिखिए। अच्छा, आपको इससे मतलब मतलब समझ में क्या आ रहा है कि आप छोटे छोटे जो परिभाषाएं हैं उनको ना रट के बेटा आप बीमा मात्रक जरूर रटो, बीमा मात्रक जरूर रटो। देखिए वही पे है, वहां पे मिला था, यहाँ पर मिला है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य का, हाँ भैया यहाँ पे दिया है, छोटी तरंगदैर्घ्य के तरंगों का नाम लिखना है। यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे आपका अंगा वाला प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा
की तरंगदैर्ध्य रिडबर्ग नियतांक आर के पदों में लिखना है। और च वाला है युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका आपको एक बेटा उदाहरण देना है। फिर यहाँ पे क्या है, खंड स वाला है। अब खंड स में देखेंगे, ये लो भैया, इसका यही तो एक इशू है कि पूरा मॉडल पेपरवा जो है ना, इसके अगवा खुलता नहीं, इसके आगे खुलता नहीं। कोई ना, हम लोग और खोल लेते हैं, कहीं पे पढ़ लेते हैं। मुझे पता है कि इसके आगे नहीं खुलता है भैया, है कि नहीं? बड़ा हो जाओगे, हैं? बड़ा हो जाओगे। चलो हो गया यहाँ पे। कहाँ पे थे, ये हो गया था। अगला देखिए यहाँ पे, स वाला क्या बोल रहा है, ये स वाला लेके चलते हैं हम लोग। स वाला बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ 2CV² है। एम्पियर के परिपथी नियम का कथन और इसे प्राप्त करना है। तो ये मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लेना। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली है भैया, मिली हेनरी, ये न्यूमेरिकल है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपको मान ज्ञात करना है। घ वाला, यदि अर्धचालक डायोड का अग्रतिशिक अभिनत प्रतिरोध 50 ओम हो तो संलग्न परिपथ में सेल के प्रवाहित धारा का आपको बेटा मान यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे एक इन्होंने फिगर बना के दे दिया है। फिर उसके बाद क्या यहाँ पे खंड द वाला है। खंड द में इन्होंने चौथा क क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रश्न देखिएगा। ये बोल रहा है यहाँ पे कि अनुवन वेग से आप क्या समझते हैं, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर ख वाला है, एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणीक्रम अनुनादी परिपथ बनाइए और इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है। फिर ग वाला है कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम एवं प्रिज्म कोण ए के पदों में आपको बेटा ज्ञात करना है। फिर घ वाला है, फोटॉन के विराम द्रव्यमान तथा गति द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, फोटॉन का संवेग p बराबर h अपान लेमडा निगमित कीजिए, जहां h प्लांगनियतांक है और लेमडा क्या है, फोटॉन की तरंगदैर्ध्य है। फिर यहाँ पे आपका अंगा वाला प्रश्न है, क्या है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर टी साइन, फिर क्वेश्चन में है 2 × 10⁻11 टी प्लस 300 पाई है, तो वोल्ट मीटर से दिया जाता है। तो पहला आपको ज्ञात करना है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान न्यूमेरिकल है और दोलित चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का मान। तो मैं आपको टॉपिक वाइज जब कराऊंगा ना, तो न्यूमेरिकल में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगला यहाँ पे 5 का क्या है बेटा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये तो विभवांतर वाला है, ये भी न्यूमेरिकल है। वो नहीं आ रहा तो ये वाला देखें, डेरिवेशन है कि हीट स्टोन से उसको संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। फिर ख वाला है, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट डिश की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख बनाइए और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ग वाला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग करके निम्न प्रेक्षणों को आपको बेटा प्राप्त करना है। पहला है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतना है, सबद्ध विभव 2.5 वोल्ट, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा और धातु का कार्यफलन आपको ज्ञात करना है। फिर घ वाला प्रश्न है यहाँ पे कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए एवं समझाइए। फिर अंगा वाला है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे बाद में। इसमें से आप ये तैयार कर लेना, खंड यम, ये वाला हम न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं, बस आपको मेन आपको करवा दे रहे हैं, बाकी उसको हम कर लेंगे। गॉस का प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग अलग से कर लेंगे, इसमें आप ये कर लेना तैयार है, ठीक है ना। ये वाला समांतर प्रतिसंधारित्र की धारिता का सूत्र निगमित कीजिए, बाकी ये क्या है आपका न्यूमेरिकल है। तो ये तो मैं आपको डेरिवेशन में करा दूंगा, ये हम लोग न्यूमेरिकल में कर लेंगे, ओके। और देखें क्या, हाँ और भी यहाँ पे 7 है, क्या यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम का उपयोग करते हुए धारावाही लूप अच्छी रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। और ये वाला भी आपका क्या है, डेरिवेशन है कि चल कुंडली धारा माप की सिद्धांत कार्यविधि का वर्णन कीजिए और इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला है आपका किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर n - 1/r और -1/r2 स्थापित कीजिए
और यह सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं, ये वाला। ये सब डेरिवेशन ही है। कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण एवं विवर्तन की घटनाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर 9वां वाला प्रश्न है यहाँ पे, ये भी क्या है, डेरिवेशन ही है। ये बोला है कि ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत के चालक, अचालक तथा अर्धचालक में अंतर लिखिए। वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत कर्ण के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए और आवश्यक परिपथ भी आपको बेटा खींचना है। तो ये रहा आपका क्लास 12th जो है फिजिक्स का मॉडल पेपर। आप इसे बेटा तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके भर भर के प्रश्न आएंगे। किसी प्रकार कोई इश्यू हो तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। सर दिक्कत हो रही है, आशा करती ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेक्शन वाइज डिवाइड करके कर लेंगे, जैसे न्यूमेरिकल कर लेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ये सारा डिवाइड करके हम लोग कर लेंगे। जो रिपीटेड है वो सारे कर लेंगे ना। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।